श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से ही काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में यह इंद्रिय भोग की जो श्रृंखला है वो कैसे शुरू हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि बस इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, विचार करते हुए इंद्रिय विषयों का क्या हो जाता है, मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। उसके मन में इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिया विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ नहीं है, यदि मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने में लगा हुआ नहीं है, तो क्या करेगा, इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा। भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा, क्योंकि वह बिना किसी इच्छाओं के नहीं रह सकता। तो इंद्रिय विषयों के प्रति चिंतन करेगा, उससे कारण भौतिक इच्छाएं प्रकट होगी। भौतिक इच्छाएं या इंद्रिय भोग की इच्छाएं प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। इंद्रियों को हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। अगर इंद्रिय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी है तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी, क्योंकि बिना किसी कार्य के तो वह रह ही नहीं सकती। तो भगवान की सेवा नहीं है तो इंद्रिय को अपनी सेवा कराने की इच्छा होगी। और इसी कारण इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिया विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिया विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या ही कहे।
इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। तो शिव जी का एक दृष्टांत बताते हैं। शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषयों भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक दृष्टांत बताते हैं कि भगवान शिव जी ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन पार्वती ने उनको विषयोपभोग के लिए उत्तेजित किया, तो शिव जी सहमत हो गए और फलस्वरूप कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। तो वास्तविकता में यह जो यह उदाहरण क्यों दिया जाता है, वैसे शिव जी को सामान्य नहीं समझना चाहिए, हाँ? लेकिन बताया जाता है कि इंद्रिय कितने प्रबल है, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। शिव जी वास्तविकता में हमारे स्तर पे नहीं है, शिव जी है वैष्णवानाम यथा शंभु, महादेव है, देवों के देव है। शिव जी भगवान का ही एक रूप है जो तमोगुण के प्रतीक है, तमोगुण के जो अधिष्ठाता देवता है इस भौतिक ब्रह्मांड में, जो संहार करने के लिए कारणीभूत होते हैं। जब शिव जी तांडव करते हैं तब संहार शुरू हो जाता है इस ब्रह्मांड का। और शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में सर्वोपरि है शिव जी। तो शिव जी का उदाहरण क्यों दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद ने शिव जी का उदाहरण क्यों दिया कि इतने बड़े स्थान पर होने के बावजूद भी इंद्रिय विषयों के भोग में लग सकते हैं, इसलिए। और दूसरा उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर जी का, जिनको हम नामाचार्य कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने, हरिनाम संकीर्तन को इस जगत में फैलाने के लिए स्वयं अवतरण हुए थे, उन्होंने उस हरिनाम के आचार्य की महिमा दी हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला, 192, 192 माला जपा करते थे। उनका दिन का 22 घंटा माला जपने में लगा हुआ रहता था, इतना परम कृष्ण भावनामृत पे लगे रहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपमा दी। तो हुआ यूं कि एक दिन नामाचार्य ऐसे ही अपना जप कर रहे थे और साक्षात माया देवी पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, उनको उनका मन भटकाने के लिए गए। तो जब माया देवी उनके सामने प्रकट हुई, उनकी कसौटी लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो हरिदास ठाकुर जी बोले, नाम जप, मेरा जो जो निषिद्ध नाम जप है, जितनी संख्या पूर्वक नाम मैंने ठान लिया है, जिसकी मैंने प्रतिज्ञा ली है, वो पूरा होना बाकी है, तो मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, पहले मेरा नाम जप पूरा हो जाए। तो जब माया देवी ने देखा कि इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है इस व्यक्ति पे हरि नाम की, तो माया देवी का प्रभाव कुछ नहीं कर पाया। माया देवी सोच सकते हैं। तो ये है कृष्ण भक्त, विशुद्ध कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण हरिदास ठाकुर माया देवी के अवतार से भी मोहित नहीं हो पाए और अपनी कसौटी पर खरे उतरे। तो ये होता है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय
विचलित नहीं करेंगे। और यमुनाचार्य ने बताया, कल ही हमने जो श्लोक देखा, कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने की में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित नहीं है कोई व्यक्ति, और वह कृत्रिम भावना से इंद्रियों को संयमित, इंद्रियों को दमन करने का प्रयास कर रहा हो, और उसमें कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। क्यों? क्योंकि बस विषय सुख का विचार, विचार मात्र, छोटा सा विचार उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। तो बस ये इंद्रिय तृप्ति का ये कहां से शुरू होता है श्रृंखला? विचार मात्र से। एक छोटा सा विचार आ जाए, बस इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजना हो जाती है मन। और वह क्या होता है फिर? वह विचार बन जाता है आसक्ति, आसक्ति बन जाती है, आसक्ति काम का रूपांतर लेती है, काम वासना। और काम पूरा नहीं हो जाए तो वह क्रोध में रूपांतरित होता है, भगवान ने कहा। तो आगे के श्लोक में भगवान उस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से, एक विचार से। इंग्लिश में कहावत है, वॉच यूर वर्ड्स। अपने शब्दों, अपने विचारों की तरफ ध्यान दो, क्योंकि विचार शब्दों में रूपांतरित होते हैं। वर्ड्स, वॉच यूर, वॉच यूर थॉट, एंड योर थॉट बिकम्स अ वर्ड, एंड योर वर्ड बिकम्स अ एक्शन। तो फिर वो कृति में चला जाता है। तो यही है, इसी श्लोक से वो प्रोवर्ब आया है कि जैसे विचार करते हैं इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में, किसी भी भौतिक चीज के बारे में विचार करना, विचार करने से क्या होता है? मन में इच्छा, आसक्ति जागृत हो जाती है। वो आसक्ति जागृत होने के बाद उस चीज को मिलाने की उत्कंठा, उसे कहते हैं काम। उस चीज को मिलाने की उत्कंठा, काम जागृत हो जाता है, और काम पूरा नहीं हो जाए तो उसका रूपांतर क्रोध में हो जाता है। और वही क्रोध फिर पूर्ण मोह उत्पन्न करता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब उसे समझ में नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है। क्रोध में व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ भूल जाता है, क्या सही है क्या गलत है। उसे बस क्रोध चलाता है, और उस क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी हमें यह आदेश देते हैं
कि प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधितम वस्तु हरि संबंधितवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते, तथा उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत के विकास में लगा हुआ मनुष्य यह जानता है कि सारी चीजों का श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। सारी इंद्रियों का, सारी चीजों का हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। यह कब पता चलता है हमें? जब हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। और कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के रहित कोई व्यक्ति अगर कृत्रिम ढंग से, जबरदस्ती से, कुछ अन्य प्रकार से इंद्रिय विषयों के प्रकोप से बचने का प्रयास करे, जबरदस्ती से इंद्रिय विषयों को दूर रखे, तो क्या होगा? फलतः वह फल बंधन, भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए कार्य करेगा और वैराग्य की चरम सीमा तक और कार्य करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब इंद्रियों को अपने विषयों से जबरदस्ती कृत्रिम रूप से बचने के लिए प्रयास करे कोई व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो वह वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होता है? वापस वो इच्छाएं आ ही जाती है, और इसीलिए उसका वैराग्य जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है और जबरदस्ती वैराग्य दिखा रहा है, उसका वैराग्य फाल्गु या झूठा कहा जाता है। गौण माने झूठा वैराग्य है। लेकिन इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, उसे अच्छी तरह से पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हर एक वस्तु को कैसे उपयोग में लाया जाए, और फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। निर्विशेषवादी जो लोग हैं, मायावादी, वो क्या कहते हैं? भगवान का कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, और भगवान निराकार है, और निराकार है इसलिए वो खा नहीं सकते, वो भोजन नहीं कर सकते, अतः वो भी लोग अच्छे पदार्थ नहीं सेवन करते। तो जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता है, अच्छे अच्छे खाद्य नहीं खाता है। लेकिन जो भक्त है, श्री कृष्ण का भक्त, वह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है, वे उसे खाते हैं। यह भक्त जानता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि प्रेम से अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, फूल, पानी मैं ग्रहण करता हूँ। तो भक्त यह जानता है कि भगवान परम भोक्ता है, और भक्ति पूर्वक उनको कुछ भी भेंट चढ़ाई जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में भक्त भी वह
ग्रहण करता है। इस तरह हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। इस तरह हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा के भक्त जो है उसका उपयोग करता है। भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस तरह हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन अभक्त क्या करता है, इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है, इसका तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते, और यही कारण है कि वे मन के थोड़े से विचलन से वह पुनः भावकूप में आ गिरता है। तो निर्विशेषवादी लोग जो है कृत्रिम रूप से सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत का कुछ भी काम का नहीं है, उसके दूर रहो। तो जबरदस्ती से उसका त्याग दिखाते हैं, उसको भोगते नहीं है, और यही कारण उसका भोग नहीं कर पाते, मतलब वो मिथ्या समझते हैं, तो वो जबरदस्ती से अपना मन इंद्रिय विषयों से निकालते हैं। और क्या होता है, यही कारण है कि मन थोड़ा सा भी विचलित हो जाए ना, तो पुनः उनका फॉल डाउन हो जाता है, भावकूप में पुनः गिर जाते हैं। तो इसलिए भक्त बनना है हमें, हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए। खाना भी है हमें तो भगवान को भोग लगा के। हम अच्छे अच्छे इस्कॉन में इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, कभी कभी भगवान को 1008 भोग लगते हैं। 1008 अलग अलग प्रकार के पदार्थ भगवान को भोग में चढ़ाए, और बाद में वही प्रसाद रूप में भक्तों को मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के जो सदस्य है, वह सबसे अच्छा प्रसाद सेवन करते हैं इस पूरे सृष्टि में। इतना सात्विक, इतना शुद्ध भगवान को अर्पित प्रसाद। मायावादी क्या करते हैं, नहीं खाना नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा खाना नहीं चाहिए, और जबरदस्ती से बैठ जाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है, वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है तो कैसे खाएंगे। वास्तविकता में धारणा ही गलत है, इसलिए प्रयास भी गलत है, और प्रयास गलत है इसलिए थोड़ा सा भी मन विचलित हो जाए तो वापस इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। कृष्ण भक्त ऐसे नहीं होते। कृष्ण भक्त को पता है कि भगवान परम परम है, परम भोक्ता है, और भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का सुंदर रूप है। अगर हमारा है तो भगवान का क्यों नहीं होगा। जैसे हम मनुष्य बने हैं तो हमारा कुछ रूप है, हम हमारे पिता से उत्पन्न हुए, उनके पिताजी का भी रूप था, उनके पिताजी का भी कोई रूप था, है ना। ऐसे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है हमारे। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। तो भाई हमारा रूप है तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं, है ना। भगवान का रूप आध्यात्मिक होता है, हमारे जैसा भौतिक नहीं होता ये रक्त मांस हड्डी का ढेर। भगवान का जो रूप है वह आध्यात्मिक होता है। इसलिए जब निराकार कहा जाता है, तो निराकार मतलब भौतिक आकार नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक दिव्य आकार है, भगवान का आध्यात्मिक दिव्य गुण है। और इसीलिए भक्त हमेशा उस भगवान की प्रसन्नता में इसी तरह अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर दे। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक
पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। भक्ति का आश्रय नहीं मिलता, इसलिए मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव वापस पतन हो सकता है उसका। और पतन कैसे होता है? बस एक विचार मात्र से। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विचार ध्यायतो विषयान पुंसः संजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। सारी समस्याओं की जड़ है विचार। इंद्रिय विषयों का चिंतन सारी समस्याओं का जड़ है। सारी समस्याओं का जड़ इंद्रिय विषयों का चिंतन छोड़ के हमें भगवान का चिंतन करना है। क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे तो हमें उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मानो कोई व्यक्ति है, उसे लाइक अभी हम देख सकते हैं उदाहरण कि इस भौतिक जगत में कोई लड़का लड़की है, तो लड़का लड़की के प्रति विचार करते हुए बहुत आसक्त हो जाता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है बस चिंतन मात्र से उसके। और आसक्ति के कारण क्या होता है? चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति, और ऐसी आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है। काम मतलब वह व्यक्ति मुझे ही मिलनी चाहिए, और फिर अगर नहीं मिली तो, या कोई वस्तु, व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज के प्रति हम, काम मतलब किसी भी चीज के प्रति बहुत आसक्ति, किसी भी इंद्रिय वस्तु के प्रति। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति, वस्तु के प्रति भी। कुछ वस्तु मुझे चाहिए चाहिए, मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए एप्पल का, नहीं मिल रहा है, उसके प्रति मैं आसक्त हूँ। वो नहीं मिल रहा है तो मुझे क्रोध आता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, मैं मेरे पापा से झगड़ा करूंगा, ऐसा है। तो वह उसी प्रकार बहुत ज्यादा आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है कि ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिली तो क्रोध में उसका रूपांतर हो जाता है। तो जड़ कहाँ है? बस चिंतन करने से, बस विचार करने से। भक्त क्या करते हैं? भगवान में विचार स्थित करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए विचार करते हैं। जैसे ही वह काम या वह उत्कंठा किसी चीज को मिलाने में पूरी नहीं हो जाती, उसका रूपांतर क्रोध में हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आता है, क्रोध, किंतु समस्त राग तथा द्वेष, क्रोध से क्या होता है? क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध आता है व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसकी पूरी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर बहुत, मतलब इस भौतिक जगत में भी कितने सारे उदाहरण है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही श्रृंखला चलती है। विचार, विचारों की श्रृंखला, फिर विचार से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रमित हो जाना। और स्मरण शक्ति भ्रमित होने के बाद वह क्या करेगा, कोई गारंटी। इसीलिए जो भगवत भक्त होते हैं वो समस्त इंद्रियों को, समस्त विचारों को, मन को भगवान की सेवा में, सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और वह करने पर वह विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। और ऐसे ऐसी चीजों से विचलित नहीं होते। तो हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग रुकते हैं फिर।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।